कभी कभी ना हार्ट ब्रेक नहीं होता, बस व्हाट्सएप का लास्ट सीन स्टेटस चेंज हो जाता है और दिल टूट जाता है। और वहां से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का महायज्ञ। मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों होता है। बस ये सब थिंकिंग दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। दोस्तों, दिल का दर्द सबको होता है, ब्रेकअप्स हो या सेल्फ वर्थ क्राइसिस। बट अगर हम इमोशंस में फंसे रहेंगे तो लाइफ रुक जाती है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे खास क्रिस्टल्स की जो हमें इमोशन और हमारी इनर फीलिंग्स को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। चलिए बात करते हैं कि हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत ही क्या है। हमारी सोसाइटी में फिजिकल पेन के लिए डॉक्टर्स होते हैं, बट इमोशनल पेन, उसके लिए कह दिया जाता है मूव ऑन करो, तुम तो बहुत स्ट्रांग है, आगे बढ़ो जिंदगी में। मगर हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा सब महसूस करता है, सैडनेस, गिल्ट, फियर, रिजेक्शन, सब कुछ। और वही हमारे लिए एक हमारी लाइफ का ब्लॉक बन जाता है, जो कि सारी आने वाली अच्छी चीजों को रोक देता है, जैसे लाइफ में पॉजिटिविटी, न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए फ्रेंड्स, सबको एक ब्लॉक बन के वो जो फियर होता है वो रोक देता है। क्रिस्टल्स उसी लेवल पे काम करते हैं, स्लोली, लविंगली, सपोर्टिंगली। चलिए जानते हैं अब अपने क्रिस्टल्स के बारे में। कौन सा क्रिस्टल किस तरह से हमें हील करता है, किस तरह से हमारे हार्ट ब्रेक्स में हमें सपोर्ट करता है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हर एक क्रिस्टल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रोज क्वार्ट्ज के बारे में। रोज क्वार्ट्ज जो होता है वो हमारे हीलर की तरह काम करता है, हमारी हीलिंग करता है, हमारे इमोशंस को सूद करता है, हमारे हार्ट ब्रेक्स, हमारे ग्रीफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, उसको एक एनर्जी देता है, सूदिंग एनर्जी देता है। हमारे को हमारी ही बॉडी में एक सेल्फ वर्थ को फिल कर देता है कि हमें जो सेल्फ लव है, हमारी जो वर्थ है, हमें महसूस होने लगती है। प्रमोट करता है फॉरगिवनेस को, क्योंकि जब हम किसी से बहुत नाराज होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो हम उसे माफ नहीं कर पाते। तो रोज क्वार्ट्ज हमें वो पावर देता है, वो एनर्जी देता है कि हम फॉरगिवनेस कर सकें, फॉरगिव कर सकें सामने वाले इंसान को, यहाँ तक कि अपने आप को भी, कि हम उस चीज के बारे में गिल्ट महसूस करना बंद करें। इसको आप अपने पिलो के नीचे रख के सोएंगे, या फिर आप इसका पेंडेंट पहन सकते हैं, आप इसकी रिंग पहन सकते हैं। धीरे धीरे ये आपको सेल्फ वर्थ दिलाने लगेगा, आपको अपने आप से प्यार होने लगेगा, और ये जितना भी गिल्ट, जितनी भी रिजेक्शंस आपकी लाइफ में हुई हैं, उन सबको धीरे धीरे खत्म कर देगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्रिस्टल लेपिडोलाइट के बारे में। ये काम करता है एंजाइटी बस्टर की तरह। इसके अंदर नेचुरल लिथियम होता है, जो कि हमारे पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करता है और हमारी इमोशनल ओवरवेल्म को भी ठीक करता है। ये हमारे मूड स्विंग्स को स्टेबलाइज करता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को स्टेबलाइज करता है। कभी कभी हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हम इतना ज्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता हमारे साथ हो क्या रहा है। ये क्रिस्टल उस चीज में डील करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसको आप अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख सकते हैं, या आप कोई भी चीज लिखते हैं, अपने इमोशंस को जब पेपर पे उतारते हैं, आप अपने जनरल में अपने हाथ में रख के कर सकते हैं। और फिर देखिए इसके मैजिकल रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं ना, कि आपका जो एंजाइटी है, आपका थिंकिंग है, वो कितना स्टेबलाइज हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्रिस्टल के बारे में, जो कि है एमेथिस्ट, जो कि काम करता है हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे। जब भी हम किसी टफ टाइम में होते हैं, हार्ट ब्रेक्स में होते हैं, हमारी लाइफ का सबसे दुखी टाइम चल रहा होता है, हम देखते हैं भगवान की तरफ कि कहीं से भगवान हमारी बात सुन ले और हमें एक उपाय मिल जाए, हमें एक सोल्यूशन मिल जाए हमारी उस परेशानी से बाहर निकलने का। तो एमेथिस्ट उसी तरह से काम करता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपका साथ देता है, आपको बहुत ज्यादा सूदिंग एनवायरनमेंट देता है, सूदिंग वाइब्स देता है। अगर आप उसको गले में पहनते हैं, या जहाँ पे भी आप बैठते हैं, अपने वर्क टेबल पे, जहाँ पे आपके बेड साइड पे आप उसको रखिए,
और वो उसका ऑरा आपके ऑरा को इतना सूदिंग बना देता है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तो चीज़ें हमारे साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होती हैं। तो इस तरह से जब भी आपका कोई स्ट्रेसफुल टाइम है, अगर आप उस टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, डीप थिंकिंग में हैं, इसको हाथ में लेके जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो ये आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी फोर्थ क्रिस्टल की, जो कि है रोडोनाइट। ये काम करता है फॉरगिवनेस की तरह। इसका नाम होता है फॉरगिवनेस स्टोन। जब हमें कोई हर्ट करता है तो हम उसे माफ नहीं कर पाते, बट जब आप इस स्टोन को अपने हाथ में लेंगे, अपनी बॉडी पे धारण करेंगे, अपने आसपास रखेंगे, ये आपको इस तरह की वाइब्स देगा कि आपके अंदर से अपने आप इस तरह की ऊर्जा आएगी कि आपको लगेगा सामने वाले ने जो कर दिया जाने दो, अब मुझे अपने आप को हील करना है, उसको माफ करके आगे बढ़ना है। तो ये आपकी लाइफ से सेल्फ गिल्ट हटाता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रमोट करता है इमोशनल बेसिस पे रिलेशनशिप्स के बारे में। साथ साथ आपके जितने भी इमोशनल वूंड्स होते हैं पास्ट के, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पास्ट से चलती आती होती हैं और हमारे मन के अंदर घर कर जाती हैं, उसमें आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप किसी से थेरेपी ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई इस तरह का वीडियो सुन रहे हैं जहां आपकी हीलिंग होनी चाहिए, उस टाइम पे अगर ये अपने इस स्टोन को आप, इस क्रिस्टल को आप अपने पास रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी लास्ट क्रिस्टल, जो कि है मून स्टोन। ये एक इम्पैथ की तरह काम करता है। जब हमारे मन में बहुत सारी ऐसी वेव्स चल रही होती हैं, अप एंड डाउन इमोशंस की, कभी हाई है, कभी लो है, कभी समझ ही नहीं आ रहा, तो ये हमें काम करता है, हमारे इमोशनल लेवल को बहुत ज़्यादा काम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। ये हमें ऐसी एनर्जी देता है नर्चरिंग वाली, हमारे एक मदरली सपोर्ट मिलता है, हमारे ऑरा को एक मदरली सपोर्ट मिलता है जब हम सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं मून स्टोन पहनने से या अपने पास रखने से। ये हमें सपोर्ट करता है ऐसी चीज़ों में जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो हमारे दिमाग को, हमारे हार्ट को, हमारे इमोशंस को एकदम काम कर देता है। इसको अगर आप एक रिंग की फॉर्म में पहने या अपने हार्ट चक्रा के पास यहाँ पे आप उसको थोड़ी देर के लिए टच करके रखेंगे, तो ये आपको इस तरह की वाइब्स देगा कि किसी मदरली फिगर ने आपको संभाल रखा है। तो मून स्टोन आपके लिए एज अ मदर फीलिंग की तरह काम करेगा। चलिए अब जानते हैं अपने छोटे से रिचुअल के बारे में कि इन स्टोन्स को हमें यूज कैसे करना है अपनी हीलिंग के लिए। आपने क्या करना है, एक कॉर्नर में कहीं पे भी बैठना है जहाँ पे बहुत शांति है, कोई नहीं है आसपास, क्योंकि आपके ऑरा को एनर्जी चाहिए होती है। आप अपने क्रिस्टल्स को, जैसे रोज क्वार्ट्ज हो गया, एमेथिस्ट हो गया, मून स्टोन हो गया, तीनों को अपने हाथ में रखेंगे और उसको एक हाथ में दबा लेंगे। हाँ, उससे पहले आपको क्या करना है, या तो आप एक दिया लगा लीजिए, दिया जला लीजिए, या फिर आप धूप बत्ती लगा लीजिए कि वहां पे थोड़ा सा आपका खुशबू होती रहे। तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आपने क्रिस्टल्स को अपने हाथ में रखा, बंद कर दिया, और उसके बाद आपको आंखें बंद करके बोलना है, मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कंप्लीटली फाइन हूँ और इमोशनली बिल्कुल स्टेबल हूँ। जब आप ये करेंगे उसके बाद आपको 5 बारी डीप ब्रीथ लेना है और अपने इमोशंस को एक जर्नल में लिख देना है। याद रखिए, हीलिंग एक रात में नहीं होती, लेकिन अगर आप एक कदम उठाएंगे तो यूनिवर्स आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ता है। क्रिस्टल्स कोई जादू नहीं है, बट ये आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करते हैं अगर आपको इमोशनल हीलिंग चाहिए तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपके लिए गो टू हीलिंग टूल क्या है।